ओम शांति। 12 दिसंबर के ईश्वरीय महावाक्य नंबर 1। शिव बाबा भले यहाँ हमारे सम्मुख है, लेकिन फिर भी हमें याद तो उन्हें शांति धाम यानी उनके और अपने घर में ही करना है। तुम्हारा बुद्धि योग सदा ऊपर लटका रहे। नंबर 2। जिन बच्चों की बुद्धि में शिव बाबा की नॉलेज आई है, उनका है ओहो भाग्य, क्योंकि ज्ञान मिलने से ही सद्गति हो जाती है। तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। नंबर 3। हम सबकी बुद्धि में है कल पहले माफिक। शिव बाबा आकर के हमको राजयोग सिखला रहे हैं। राजयोग सिखलाए, पवित्र बनाए, हम बच्चों को साथ ले जाएंगे। बाकी हम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद जाकर के भविष्य में पाएंगे। नंबर 4। वह कहे, मीठे बच्चे, जब तप भक्ति मार्ग वेद शास्त्र आदि अध्ययन करना, ये जो कुछ भी करते आए हो, ये भक्ति मार्ग अलग काल से करते आए हो, आधा कल्प किया है। इससे क्या मिला? कुछ भी नहीं। इसको ज्ञान नहीं कहेंगे। ज्ञान का सागर तो एक बाबा है, वह तुमको बिल्कुल सही रास्ता बताते हैं। बच्चे, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। कोई भी देहधारी को तुम्हें याद नहीं करना है। नंबर 5। बाबा ने शोक वाटिका और अशोक वाटिका का राज भी समझाया। जहाँ सब रावण के बंधन में है, इसको शोक वाटिका कहते हैं। बाकी अशोक वाटिका किसको कहा जाता है, ये तुम बच्चों को पता है, जहाँ कोई भी दुख ना हो, और वो तो है सतयुग। बाबा कहते, बच्चे, ऐसे कोई कह ना सके कि मैं तुम्हें जीवन बंध से लिबरेट करता हूँ, अर्थात शोक वाटिका से छुड़ाए अशोक वाटिका में ले जाता हूँ। नंबर 6। तुम्हारा यह छोटा सा संगम युग, इसे लीप कल्याणकारी जन्म भी कहेंगे। यह संगम का सुहावना युग, तुम जानते हो, लौकिक बाप के भी हम हैं और जीते जी परलौकिक बाप के भी हम बने हैं। लौकिक बाप भी है, परलौकिक बाबा भी इस समय हमारे सामने हाजिरा हजूर हुआ है। हमारी आत्मा कहती है, बाबा परम धाम से हमें वापस लेने आया है। बाबा बच्चों से ही बात करता है। जैसे आत्मा को इन आँखों से नहीं देखा जाता, वैसे परमात्मा को भी इन आँखों से नहीं देखा जा सकता। हाँ, दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार हो सकता है। कहते ना, स्वामी विवेकानंद को साक्षात्कार हुआ, रामकृष्ण की आत्मा निकल मेरे में समा गई। नंबर 7। तुम बच्चों को दूसरों को शिव बाबा का वास्तविक परिचय समझाना है, बताना है कि आखिर परमात्मा है क्या चीज़। आत्मा के लिए स्टार कहते हैं, परमात्मा के लिए नहीं कहेंगे वह स्टार है। अरे, आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, वह है ही एक बिंदी जो एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है। तुम बच्चे समझते हो ड्रामा में जो कुछ चलता है वह नूंद है, यह चक्र तो ऐसे ही फिरता रहता है। सारी बातें हमारी बुद्धि में प्रैक्टिकल आनी चाहिए। बाबा कहते, बच्चे, तुम सबको परमात्मा का परिचय दो। नंबर 8। आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार रहते हैं। बल शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा संस्कार तो साथ ही लेके जाती है। बाबा कहते, बच्चे, तुम अच्छे संस्कार धारण करो। तुम्हें शिव बाबा ने समझाया है, यहाँ सबका पाठ चलता है। बाबा कहते, जैसे तुम्हारा पाठ है, ऐसे मेरा परमात्मा का भी पाठ चलता है। मैं भी साक्षात्कार कराने का कर्म करता हूँ। नंबर 9। कई बहुत दान पुण्य करते हैं, राजा के पास जाकर के जन्म लेते हैं। कई बहुत भक्ति करते हैं, काशी कलवट भी खाते हैं, लेकिन सद्गति तो ज्ञान से ही होती है, जो ज्ञान शिव बाबा देते हैं। बाबा कहते, बच्चे, देखो, संस्कार आत्मा में ही रहेंगे। तुम ज्ञान दान करने के संस्कार डालें। बाबा आकर के हमें ज्ञान, ऐसा ज्ञान देता है जो कोई दे नहीं सकता है। जितना दान करते हैं उतना भविष्य में अच्छा पद मिलता है। कोई बहुत दान करते तो जाकर राजा के पास भी जन्म लेते हैं। नंबर 10। सारी दुनिया निद्रा में सोई हुई है, अब तुमको ज्ञान मिला है। बाबा कहते, बच्चे, तुम्हें सबको आस्तिक बनाना है, क्योंकि सारी दुनिया ही तमो प्रधान नास्तिक बन गई है। तुम तो सृष्टि के चक्र को जान करके चक्रवर्ती राजा बनते हो, तुम महावीर बनते हो। बाबा कहे, बच्चे, तुम माया पर जीत पाते हो, इसलिए स्वदर्शन चक्र भी तुम ब्राह्मणों का ही दिखाया गया है।
हमारी भी पहले ज्योति बुझ गई थी, बाबा ने आकर के ज्ञान घृत डाल करके हमारी ज्योति को जगाया है। अच्छा, आज का वरदान है यथार्थ सेवा द्वारा सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने वाले मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त भव। यदि सेवा योगयुक्त और यथार्थ है तो सेवा का फल खुशी, अतीन्द्रिय सुख, डबल लाइट की अनुभूति अथवा बाबा के कोई ना कोई गुणों की अनुभूति प्रत्यक्ष फल के रूप में जरूर होती। और जो प्रत्यक्ष फल खाते हैं वे मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त रहते हैं। अगर कमज़ोर रहते हैं तो समझो ताज़ा प्रत्यक्ष फल नहीं खाते। प्रत्यक्ष फल सदा हेल्दी बनाता है। इसलिए आपका स्लोगन है एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी। स्लोगन है अपने हर कर्म द्वारा ब्रह्मा बाबा के कर्म को प्रत्यक्ष करने वाले ही कर्म योगी हैं। स्वमान मैं सदा तंदुरुस्त आत्मा हूँ।